हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एलडीएल और एचडीएल का कंपैरिजन। एलडीएल क्या होता है और एचडीएल का क्या होता है। बेसिकली आप एचडीएल और एलडीएल सुनते हैं हार्ट रिलेटेड डिजीजेस के साथ। जब भी आप लिपिड का प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो आपको एचडीएल और एलडीएल की जरूरत पड़ती है। तो एचडीएल क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको हाई डेंसिटी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हायर प्रोपोर्शन होता है प्रोटीन का एज कंपेयर टू लिपिड, और जिसके कारण ये ज्यादा डेंसर हो जाता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में डेंसिटी इसलिए कम होता है क्योंकि इसमें फैट ज्यादा होता है और प्रोटीन कम होता है। अब अगर दो वर्ड्स आप ध्यान से देखें, हम दोनों की डेंसिटी सिर्फ डिफरेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक में है प्रोटीन ज्यादा और एक में है फैट ज्यादा। तो आपको भी पता है कि प्रोटीन ज्यादा अच्छा होता है कि फैट। तो प्रोटीन ज्यादा अच्छा होता है और प्रोटीन की ज्यादा मात्रा होती है एचडीएल में, इसीलिए एचडीएल जो है वो बेटर प्रोटीन्स है एज कंपेयर टू एलडीएल्स। तो एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बेटर है एज कंपेयर टू एलडीएल। फंक्शन इन द बॉडी। एलडीएल क्या काम करता है? एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। तो आप जब भी लिपिड प्रोफाइल का कोई भी रिपोर्ट देखें तो आप उसमें एलडीएल का कंसंट्रेशन देखिए। एलडीएल का कंसंट्रेशन हर वक्त कम होना चाहिए क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब बैड कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? ये जो एलडीएल होता है, अभी हमने देखा कि एलडीएल में ज्यादा फैट होता है एज कंपेयर टू प्रोटीन। अब एलडीएल क्या करता है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है। कहाँ से? लिवर से। और सारे बॉडी के हर एक पार्ट में ये पहुंचाने के लिए दौड़ता है। ये कैसे पहुंचाएगा? ये पहुंचाता है थ्रू द आर्टरीज। ब्लड फ्लो के थ्रू ही ये कोलेस्ट्रॉल को लिवर से लेके पूरे बॉडी में पहुंचाने की कोशिश करता है। पर कोलेस्ट्रॉल बाय नेचर क्या है? एक डेंसर सब्सटेंसेस है जो आर्टरीज से जब मूव करता है तो वो वहां पे चिपकने की टेंडेंसी रखता है। तो जो आर्टरीज आर्टरीज एक तरह का पाइप सिस्टम है, उस पाइप के अंदर में ये कोलेस्ट्रॉल धीरे 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 चिपकने लगता है। अब पाइप के अंदर अगर कुछ भी गंदगी चिपकने लगे तो पाइप का डायमीटर छोटा हो जाएगा। और ऐसा जो जिसमें देखा जाता है उस बीमारी को बोलते हैं आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। एचडीएल क्या होता है? एचडीएल को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट को उल्टा घुमाने की कोशिश करता है, रिवर्स करता है। रिवर्स कैसा करता है? जितना भी एक्सेस टिश्यूज या आर्टरीज में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बचा हुआ है उसको वापस लेके आता है लिवर के पास। तो एलडीएल ने क्या किया? लिवर से लेके पूरे बॉडी में फैला रहा था, और एचडीएल क्या किया? पूरे बॉडी से लेते हुए उसको वापस लिवर में लेके जा रहा है। तो लिवर में क्यों लेके जाता है? क्योंकि लिवर में इस कोलेस्ट्रॉल का प्रोसेसिंग हो सकता है और जो भी इसमें वेस्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा थ्रू बाइल। और इससे जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, ये हटने लग जाएगा। हेल्थ इम्प्लीकेशंस क्या होता है? हेल्थ इम्प्लीकेशन में अभी तक आप समझ गए हैं कि एलडीएल जो है वो आर्टरीज के अंदर लेयर बना लेगा, फंस जाएगा। तो ये जब लेयर बनाएगा, फंस जाएगा, तो ये आर्टरीज के डायमीटर को पतला कर देगा या छोटा कर देगा, जिसके कारण हार्ट डिजीजेस या कोरोनरी आर्टियल डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाएगा। ये एलडीएल पार्टिकल्स जो है ये ऑक्सीडाइज होते हैं और ये इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं, सूजने लगता है, जिसके प्लाक का बिल्टअप ज्यादा हो जाता है और आर्टरीज का जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा। अब जब डायमीटर कम होता है तो ब्लड फ्लो क्या होगा? स्पीड हो जाएगा। जैसे हमारे गार्डनिंग पाइप्स में होता है, आप पानी ऑन करें और पाइप में अगर आप प्रेशर डेवलप करें, उसको छोटा करें, पिचकाएं बीच से, तो प्रेशर जो है पानी का वो बढ़ जाएगा। और जब पानी का प्रेशर बढ़ने लगेगा या उसमें नैरोइंग होने लगेगी, तो नैरोइंग जब हो जाएगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और अगर आपने उसको थोड़ा सा ब्रॉड रखा है तो फ्लो नॉर्मल रहेगा। तो जैसे ही नैरो होने लगेगा तो ब्लड का प्रेशर धीरे धीरे
चेंज होने लगेगा, ब्लड का फ्लो का रेट चेंज होगा, तो हार्ट के पास ब्लड का पहुंचना और वहां से रिमूव होना ये दोनों चेंज्ड ऑर्डर में दिखेगा, जिसके कारण ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आप नोट करेंगे। HDL क्या होता है? HDL होता है हाई लेवल ऑफ हाई HDL, जिसके कारण हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल को ले जाके वापस लिवर के पास पहुंचा रहा था। तो लिवर के पास जब पहुंचा रहा था तो आर्टरीज में जो जम रहा था वो जमने की टेंडेंसी हट गई। अब जब ये सब जमने की टेंडेंसी हट गई तो आर्टरीज नॉर्मल हो गई, तो हार्ट अटैक का रिस्क, स्ट्रोक्स का रिस्क, ये सब कम हो गया। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेंगे। तो इन सबको इतना आप समझने के बाद आपको एक रफ आइडिया तो हुआ होगा कि LDL जो है ये हमारे लिए अच्छे नहीं है और HDL हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। आगे के कुछ वीडियोस में हम ये भी फूड आइटम्स पे डिस्कस करेंगे कि किसमें LDL होता है और किसमें HDL होता है। अब अगर स्ट्रक्चर और कंपोजिशन देखें तो LDL में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, इन कोलेस्ट्रॉल ज्यादा और प्रोटीन कम। एपोलिपोप्रोटीन B10 होता है जो कि LDL के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाता है सेल्स के थ्रू। HDL में जो है ये स्मॉलर होता है, डेंसिटी इसका जो है वो प्रोटीन का डेंसिटी इसमें ज्यादा होता है। इसमें भी एपोलिपोप्रोटीन A से I तक का अलग अलग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में हेल्प करता है। डायग्नोस्टिक वैल्यूज देखें, डिजायरेबल LDL क्या होता है? अगर 100 mg पर DL के अकॉर्डिंग है तो वो ऑप्टिमल है, 130 to 159 mg पर DL है तो वो बॉर्डर लाइन पे है, और उससे ज्यादा अगर है तो आपको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का रिस्क होता है। और अगर HDL की हम बात देखें तो HDL जो है 60 नैनोमीटर पर 60 मिलीग्राम पर DL जो है वो प्रोटेक्टिव है। और अगर उससे कम हो रहा है, 40 तक हो रहा है या 50 तक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि HDL भी कम हो रहा है, मतलब वो कोलेस्ट्रॉल्स को बटोर के लिवर तक पहुंचा नहीं पा रहा है। तो आपको ऐसे फूड आइटम्स इंक्रीज करने होंगे जो कि HDL को बढ़ाए। लाइफस्टाइल कैसे इफेक्ट होता है? LDL बढ़ने से डाइट, हाई डाइट ऑफ सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स के कारण होता है, ओबेसिटी होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जेनेटिक्स भी, जेनेटिकली डिजीज भी है एक LDL का इंक्रीज हो जाना, स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल। और HDL क्या है? HDL जब होता है, HDL कब बढ़ेगा? जब आप एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हो, ऑक्सीजन इनटेक आपका अच्छा होता है, हेल्दी फैट्स आप कंज्यूम करते हैं जैसे कि ओमेगा 3 है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेते हैं अगर लेना है तो, नहीं तो हाई एक्सेसिव अल्कोहल्स में LDL बढ़ जाएगा। स्मोकिंग सेसेशंस जितना कम हो उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। अब एक कंपैरिजन देखते हैं। HDL जो है वो कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है ब्लड से, LDL जो है वो कोलेस्ट्रॉल को टिश्यू तक पहुंचाता है थ्रू ब्लड। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है। और HDL जो है वो प्रोटेक्टिव है, LDL हार्मफुल है। आइडियल लेवल HDL हाई होना चाहिए, LDL कम होना चाहिए। ये रिसाइकलिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल करता है और ये लिवर और डाइटरी फैट्स को से कोलेस्ट्रॉल्स को बॉडी में अलग अलग पोर्शंस में पहुंचाने की कोशिश करता है। लिपोप्रोटीन का अगर कंटेंट देखें तो HDL में प्रोटीन ज्यादा होता है, फैट कम होता है, और LDL में फैट ज्यादा और प्रोटीन कम होता है। कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में आपके बॉडी में HDL और LDL दोनों ही बैलेंस होने चाहिए। अगर आपको हायर HDL चाहिए तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने लगेगा और LDL ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ताकि आपके बॉडी में कोई भी प्लाक का कंडीशंस ना आ जाए। बैलेंस डाइट करना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन ये सब मिनिमाइज्ड हो जाना चाहिए ताकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से आप बचे रहें। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियोस में ट्यून्ड रहिएगा ताकि उसमें हम इसी से कनेक्शन में और एक वीडियोस में ला रही हूँ जिसमें हम उन फूड आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे जो कि हमारे HDL को बढ़ा सकता है और LDL में
एलडीएल बढ़ने के लिए जो जो फूड्स आइटम्स होते हैं वो आप खुद ही कम कर ले तो एचडीएल ऑटोमेटिक बढ़ेगा और एलडीएल कम हो जाएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।